नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के विकास के बारे में। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो है मिश्रबंधु। कौन है? मिश्रबंधु। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम क्या है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये जो मिश्रबंधु थे, ये 3 भाई थे, जिनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे, जिन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा था। हमारा अगला और 23वां प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिश्रबंधु विनोद जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है 24वां, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या बताई है? जो इनका चौथा जो काल था उसकी क्या सीमा बताई है? 5वां जो काल था, परिवर्तन काल, 5वां जो काल था उसकी क्या सीमा बताई है? वो है 1890 से 1925 विक्रमी संवत। इन्होंने जो है वो 5 काल बताए थे। पहला था आरंभिक काल, जो 2 भागों में विभाजित किया था। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत, उत्तरारंभिक काल जो 1343 से 1444 विक्रमी संवत था। हमारा इन्होंने इनका दूसरा जो विभाजन था काल का, वो था माध्यमिक काल। ये भी 2 भागों में विभाजित था, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर तीसरा था अलंकृत काल, जो पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल में विभाजित था। अज्ञात काल था एक, जिसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। और 5वां है परिवर्तन काल, जो 1890 से 1925 विक्रमी संवत और दूसरा 1926 से विक्रमी संवत से अब तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मिश्रबंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जो हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है वो है हमारे जायसी जी। लेकिन हिंदी नवरत्न में ग्रंथ में जो कवियों को स्थान मिला है वो है 3 टाइप्स के, बृहत्त्रयी, मध्यत्त्रयी और लघुत्त्रयी। बृहत्त्रयी में है तुलसीदास, सूरदास और देव, और मध्यत्त्रयी में है बिहारी, भूषण, केशव, और लघुत्त्रयी में है मतीराम, चंद्रवरदाई और हरीश चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है 26वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का आरंभ माना है वो है 1050 विक्रमी संवत 1050 ईस्वी, विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना है इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और 27वां प्रश्न है, विक्रमी संवत 1050 मतलब 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? मतलब हिंदी आदिकाल को जो है वीर गाथा काल किसने कहा है? तो वो कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ARS ने जो है वो वीर गाथा काल नाम दिया गया है आदिकाल को उनके द्वारा। 28वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, HPD जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है। हमारा 29वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? जो ऊपर बताया आपको, किसने लिखी है हिंदी साहित्य की भूमिका? वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी। और हमारे मिश्र बंधु विनोद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आए आपके? गणेश बिहारी, और कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी ने। किसने? महेश दत्त शुक्ल जी ने। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास जी की। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।